हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे YouTube चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, अब हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी जैसी भी लगे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, लोग कहते हैं कि जीवन संघर्ष है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ कहते हैं जीवन एक उत्सव है। इसमें से कौन सा सही है? यह सुनकर के गुरुजी बोले कि जो लोग जिनको गुरु नहीं मिले हैं उनका जीवन संघर्ष में है और जिनको गुरु मिल गए हैं उनका जीवन खेल है। और जो लोग गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे हैं उनका जीवन उत्सव है। यह सुनकर के शिष्य कुछ हैरान सा हुआ, पर गुरुजी की बात से संतुष्ट नहीं हुआ और गुरुजी शिष्य के मन की बात समझ गए। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। है क्या, एक बार 3 शिष्य गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए और उन्होंने गुरुकुल में विद्या अध्ययन की। विद्या जब अध्ययन कर ली तब उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हम लोग आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे दें? यह सुनकर गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में मुझको एक थैला सूखी पत्तियां दे दो। यह सुनकर के तीनों शिष्य मन ही मन बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि सूखी पत्तियां तो बहुत आसानी से मिल जाएंगी। यह सोचकर उन शिष्यों ने अपने गुरुजी से आज्ञा ली और चले गए वन की ओर सूखी पत्तियां लेने के लिए। वह तीनों जब पास के जंगल में सूखी पत्तियां लेने के लिए पहुंचे तब उन्होंने वहां जाकर क्या देखा कि जंगल में सूखी पत्तियां तो थी ही नहीं और जो थी भी वह मुश्किल से एक ही मुट्ठी थी। यह देखकर वह तीनों शिष्य बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि आखिर में सूखी पत्तियों को यहाँ से कौन उठा ले गया। ये सोच ही रहे थे तब तक के एक किसान उन लोगों को आता हुआ दिखाई दिया। तब उन शिष्यों ने उस किसान से कहा कि अगर आपके पास कुछ सूखी पत्तियां हों तो मुझको एक थैला सूखी पत्तियां दे दो। यह सुनकर किसान बोला कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो सूखी पत्तियों का इस्तेमाल तो पहले ही ईंधन के रूप में कर चुका हूं। यह सुनकर तीनों शिष्य थोड़ा निराश हुए और पास के गांव की तरफ सूखी पत्तियां लेने के लिए चले गए। जब वो पास के गांव में पहुंचे तब वहां पर उस शिष्यों को एक व्यापारी मिला। उस व्यापारी से उन तीनों शिष्यों ने सूखी पत्तियों के लिए कहा, पर वहां भी
उन शिष्यों के हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि व्यापारी ने पहले ही सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिया था। यह सुनकर उन तीनों शिष्यों ने सोचा अब क्या करें। तब व्यापारी ने कहा कि आप लोग निराश मत हो, पास के ही गांव में एक बूढ़ी माता जी रहती हैं और उनके पास आप लोगों को, क्योंकि वह सूखी पत्तियां इकट्ठा करती हैं, आप चाहो तो माता जी के पास जा करके सूखी पत्तियां ले सकते हैं। यह सुन करके वे तीनों शिष्य उन माता जी के पास गए, पर जब वहां पहुंचे तब माता जी ने उन शिष्यों को बताया कि उनके पास जो सूखी पत्तियां इकट्ठा की थी उनका इस्तेमाल तो उन्होंने औषधि बनाने के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। वहां से भी उन शिष्यों को निराशा ही हाथ लगी और मायूस होकर अपने गुरुकुल में वापस आ गए। जब वे शिष्य गुरुकुल पहुंचे तब गुरु जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम लोग सूखी पत्तियां ले आए। यह सुनकर शिष्यों ने कहा कि गुरु जी क्षमा करना, हम लोग आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सके, क्योंकि जंगल में तो सूखी पत्तियां थी ही नहीं। तब गुरु जी ने कहा कि उन सूखी पत्तियों का क्या हुआ। तब वो शिष्य बताने लगे कि सूखी पत्तियों का इस्तेमाल तो अनेक रूप में हर किसी ने कर लिया है। यह सुनकर गुरु जी बोले कि ठीक, कोई बात नहीं, तुम लोग निराश मत हो। और गुरु जी से आज्ञा ले करके वह तीनों शिष्य अपने घर को वापस चले गए। तब गुरु जी की बात जो शिष्य सुन रहा था उसने कहा, गुरु जी मैं समझ गया कि गुरु दक्षिणा के रूप में उन सूखी पत्तियों का क्या मतलब है। उन सूखी पत्तियों का यह मतलब है कि जिस तरह से सूखी पत्तियां बेकार नहीं गई, किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल हो गई हैं, उन्हीं को आपने गुरु दक्षिणा के रूप में उन शिष्यों से प्राप्त किया। इसीलिए हमें किसी भी चीज को कभी बेकार नहीं समझना चाहिए, चाहे वह सुई से लेकर तलवार हो या चींटी से लेकर हाथी हो। हर एक चीज का अपना अलग अलग महत्व होता है, इसलिए हमें किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई छोटा हो या बड़ा हो। जिस तरह से बेकार पड़ी हुई जंगल की पत्तियां हर एक रूप में इस्तेमाल हुई हैं। बूढ़ी माँ ने औषधि बनाने के रूप में इस्तेमाल कर लिया, व्यापारी ने दोने बनाने के रूप में इस्तेमाल कर लिया और किसान ने ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। उसी तरह हम भी किसी भी चीज को बेकार ना समझे। हर एक चीज, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग महत्व होता है। अगर हम हर एक व्यक्ति के महत्व को समझेंगे तो हमें उतना ही प्रेम और आदर मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर एक व्यक्ति के प्रति अपने आप को दूसरे व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान दे। कभी किसी का निरादर ना करें, तभी हमें सम्मान मिलेगा। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी जैसी भी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।